दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसा किला है जिसकी दीवारें सिर्फ इतिहास नहीं सुनाती, बल्कि उन ताकतों की कहानियां भी सुनाती हैं जो अंधेरे में जिंदा रहती हैं। ये है फिरोज शाह कोटला, एक ऐसी जगह जहां आज भी लोगों की उम्मीदें जिन्नों की दुनिया से मिलती हैं। कभी किसी जिन से कुछ मांगा है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है जहां हजारों लोग हर हफ्ते पहुंचते हैं अपनी मुरादें लेकर, अदृश्य ताकतों के सामने। तो आज की इस कहानी में हम कोटला के जिन्नों के राज को समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक नास्तिक यानी एक स्केप्टिक इस दुनिया से टकराता है। हम उसे मिली चेतावनियों को जानेंगे, उसकी उस खौफनाक रात का सच समझेंगे और आखिर में इस कभी ना खत्म होने वाली कहानी के पीछे की हकीकत को टटोल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, कोटला के जिन। 14वीं सदी का ये किला आज अपने इतिहास से कहीं ज्यादा अपने गहरे राज के लिए जाना जाता है, और वो राज जुड़ा है जिन्नों से। देखिए, इसकी शुरुआत की थी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन सल्तनत के पतन के बाद ये किला एक खंडहर में तब्दील हो गया। और कहते हैं कि इन्हीं खंडहरों से जिन्नों और रूहों की कहानियों ने जन्म लिया। इस्लामिक मान्यताओं में जिन आग से बनी एक ऐसी मखलूक है जो इंसानी दुनिया के साथ साथ ही रहती है, और माना यह जाता है कि इस किले को उन्होंने अपना घर बना लिया है। यहाँ की मान्यताएं भी बहुत अनोखी हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दीवारों में बहुत ताकतवर जिन रहते हैं। लोग अपनी ख्वाहिशें चिट्ठियों में लिखते हैं और मोमबत्तियां जलाकर यहाँ छोड़ जाते हैं। खासकर गुरुवार को यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विश्वास धर्म की दीवारों को भी लांघ जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। और फिर इसी माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की। नाम है मैथ्यू, जर्मनी का एक जर्नलिस्ट जिसके लिए ये गहरी आस्था बस एक मजाक थी। अब देखिए, मैथ्यू यहाँ कोई पूजा पाठ करने नहीं आया था। वो तो अपनी मैगजीन के लिए एक मसालेदार स्टोरी ढूंढ रहा था, और भारतीय संस्कृति उसके लिए मजाक उड़ाने का एक जरिया थी, बस। यहां से कहानी एक डरावना मोड़ लेना शुरू करती है। मैथ्यू को चेतावनियां मिलनी शुरू होती हैं, एक के बाद एक, लेकिन उन सभी को नजरअंदाज कर देता है। पहली चेतावनी तो उसे अपने ही केयरटेकर से मिली, जिसने उसे किले में मौजूद ताकतों का अपमान करने से साफ साफ मना किया था। उसने कहा, हद में रहिएगा, वरना यहाँ की बलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। जब मैथ्यू किले में इबादत करने वालों पर खुलेआम हंस रहा था, तो भीड़ में से एक अजनबी ने उसे एक सीधी चुनौती दे दी। उसने कहा, अगर इतना ही मजाक उड़ाने का शौक है तो रात में आके खुद देख लो। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। भीड़ से एक आवाज आई, मैथ्यू, तुम आओगे ना? कमाल की बात यह थी कि किले में कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। अब यह सिर्फ मजाक नहीं था, मैथ्यू के लिए यह एक चैलेंज बन गया, एक धोखे का पर्दाफाश करने का मौका। उसके केयरटेकर ने, जो अब तक बुरी तरह डर चुका था, उसे हिफाजत के लिए एक तावीज दिया। लेकिन मैथ्यू ने अपने अहंकार में उसे गले में पहनने की बजाय अपनी जेब में रख लिया, ये दिखाने के लिए कि उसे इन सब चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जब मैथ्यू अंधेरा होने के बाद किले में दाखिल होता है, इस लेजेंड को, इस किंवदंती को हमेशा के लिए झूठा साबित करने के इरादे से। वक्त था रात के 2 बजे। सारे दरवाजे बंद थे। मैथ्यू एक टूटी हुई दीवार फांदकर सुनसान फिरोज शाह कोटला में दाखिल हो गया। वो अपने कैमरे पर उस जगह का मजाक उड़ा ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों के ठीक सामने एक बुझी हुई मोमबत्ती खुद ब खुद जल उठी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर उसे एक गुफा के अंदर एक इंसानी परछाई दिखती है, लेकिन जैसे ही वो कैमरा ऑन करके अंदर झांकता है, वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। अब तक वो भटका हुआ और डरा हुआ था। तभी वो कुछ अजीब सी परछाइयों के सामने आ जाता है, और वो कहती हैं, ये हमारा इलाका है, हम यहां सदियों से हैं, ये हमारा घर है। अब वो बुरी तरह से फंस चुका था। वो घबराहट में भागता है, लेकिन हर खंभे पर वही साए बैठे थे। जिस दीवार से वो आया था, वहां भी वही जिन्नात उसका रास्ता रोके खड़े थे। तभी बिल्कुल आखिरी पल में उसे उस तावीज की याद आती है, और जैसे ही वो उसे जेब से निकालकर पहनता है, सब कुछ एक पल में गायब हो जाता है। इस खौफनाक रात के बाद हमारे सामने वही सवाल खड़ा रह जाता है, आखिर कोटला के जिन्नों के पीछे की सच्चाई है क्या? वहां की मान्यताएं कहती हैं कि जिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अच्छे जिन मुरादें पूरी करते हैं,
तो बुरे जिन इंसानी जिस्म पर कब्जा तक कर लेते हैं। शायद मैथ्यू की किस्मत अच्छी थी कि उसका सामना अच्छे जिन्नों से हुआ जिन्होंने उसे जाने दिया। उस एक रात का उस अहंकारी पत्रकार पर इतना गहरा असर हुआ कि वो उसी रात हमेशा के लिए भारत छोड़कर चला गया। दोबारा पलटकर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। तो अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या होता है जब आज का तर्क और विज्ञान एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी आस्था से टकराता है जिसे समझाया नहीं जा सकता? इसका जवाब शायद विश्वास और अनुभव के दायरे में ही कहीं छुपा है।